नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शास्त्रीय ज्योतिष चैनल में जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। यहाँ हम शास्त्रों के आधार पर अनेक ज्योतिषीय विषयों का विश्लेषण करते हैं। तो आज मैं एक विशेष विषय लेकर के आया हूँ जिसका कि नाम है काल सर्प दोष। क्या जिसके कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? क्या उसकी ज़िंदगी में अनेक बाधाएं आती हैं, उसे सफलताएं नहीं मिलती हैं? क्या इसके लिए हमें किसी प्रकार की उपचार की आवश्यकता है, उपाय की आवश्यकता है? समाज में काल सर्प दोष के नाम पे अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि काल सर्प दोष के नाम से क्या प्रचारित किया जाता है दुनिया में। कहा जाता है कि राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो जातक को काल सर्प दोष लग जाता है। उसके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, सफलता नहीं मिलती है, जीवन में कष्ट रहता है, बहुत दुखद जीवन हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है एक अर्थ में। इतना ही नहीं, कुंडली में 12 भाव होते हैं। राहु कौन से भाव में बैठा हुआ, पहले में या दूसरे में या तीसरे में या 12वें में। तो इस प्रकार से अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो राहु की स्थिति के अनुसार 12 प्रकार के काल सर्प दोष भी बताए जाते हैं और फिर हर चीज के लिए अलग अलग उपाय भी बताए जाते हैं। तो क्या इसका कोई शास्त्रीय आधार है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में काल सर्प दोष की कोई चर्चा नहीं की गई है। ये मेरे सामने देखिए, आप बृहद पराशर होरा शास्त्र खुला हुआ है। इसके 16वें अध्याय में हाँ एक सर्प शाप की बात आई है, लेकिन वो कुछ और विषय है। वहां पे ये नहीं कहा गया है कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष लग जाता है। यहाँ पे कुछ और विषय है कि किस स्थिति में जो है पूर्व जन्म के शाप के कारण संतान उत्पत्ति में कष्ट होता है या संतान को कष्ट होता है। तो काल सर्प दोष की वहां कोई चर्चा नहीं है। ये पिछले 50-100 सालों में पता नहीं किस व्यक्ति ने इसकी कल्पना की और इस पे बहुत सारे पुस्तक भी लिख दिए गए। मेरे पास 1-2 पुस्तकें हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, मयूरेश प्रकाशन से रमेश चंद्र मिश्र जी का काल सर्प योग एवं शाप दोष शांति पे एक पुस्तक है। ये करीब 400-450 पन्नों की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है मेरे पास डॉक्टर भोजराज द्विवेदी की काल सर्प योग शांति पे। लेकिन अगर आप प्राचीन ग्रंथों की बात करें, बृहद पराशर होरा शास्त्र, शारावली, यवन जातक आदि, लग्न चंद्रिका आदि पुराने किसी भी ग्रंथ को आप उल्टा के देख लें, कहीं पे भी आपको काल सर्प दोष का कोई वर्णन नहीं आएगा। पिछले 150 सालों में कुछ ज्योतिषियों ने इस प्रकार की भ्रांति फैलाई और उसके बाद कई सारे ज्योतिष लोग जानबूझ के अथवा अनजाने में लोगों का भला करने, उनकी भावनाओं को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उनकी भावना तो अच्छी थी कि लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन वो भावना जो है अज्ञान से प्रेरित थी। उन्हें पता नहीं था कि काल सर्प दोषों का किसी भी प्राचीन ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। अब मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके सामने जो ये कुंडली पड़ी हुई है, ये किसी सामान्य व्यक्ति की कुंडली नहीं है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। और आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में ये लग्न है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। इस राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। तो इनके कुंडली में अगर आप किसी सामान्य ज्योतिषी से जाके पूछें तो कहेंगे बाप रे बाप, इनको तो काल सर्प दोष लगा। अगर आप उन्हें ये नहीं बताते हैं कि ये सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, अगर आप ये बोलें कि ये मेरी कुंडली है, तो फटाक से बोलेंगे इनको तो काल सर्प दोष लग गया, इनको तो ये उपाय करना चाहिए, वो उपाय करना चाहिए, इनमें तो ये समस्याएं, इनको जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी, जिंदगी कष्ट में बीतेगा, जिंदगी में धन की समस्याएं होंगी, जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या सचिन तेंदुलकर की जिंदगी इतनी खराब थी? वो बहुत ही कम समय से धन कमाने लगे थे, बहुत ही कम उम्र में से, और उनकी जिंदगी में कोई काल सर्प दोष की उद्भावना नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ और कुंडली दिखाता हूँ। ये देखिए, अब्राहम लिंकन की कुंडली है। ये मैंने आभार पूर्वक एस्ट्रोसेज से लिया है। आप अगर इनकी कुंडली देखें, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। देखिए, इनकी कुंडली में भी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। देख सकते हैं आप, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। तो आप किसी ज्योतिषी को जाकर पूछेंगे तो क्या वो इसमें राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष की भावना करेंगे? नहीं, ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इनकी जिंदगी में कोई वैसा कष्ट नहीं था कि कहा जा सके कि इनकी जिंदगी बेकार थी या बहुत संघर्षपूर्ण थी या बहुत दुखद थी। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और कुंडली दिखाता हूँ। यह है जवाहरलाल नेहरू की कुंडली। ये भी एस्ट्रोसेज से लिया गया है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं।
तो आप क्या कहेंगे, इनको काल सर्प दोष लग गया, इनकी जिंदगी बड़ी दुखद थी, इन्हें जेल यात्रा करना पड़ा था। इनके अन्य कारण हो सकते हैं। देखिए यहाँ राहु की 12वें घर में स्थिति है, जेल यात्रा आदि को देखने के लिए 12वें घर को देखते हैं, तो उस राहु की वजह से संभवतः उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इनकी जिंदगी जो है बहुत ही खराब थी और काल सर्प दोष की वजह से इनका जिंदगी बर्बाद हो गया। तो कहने का सार ये है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में आप बृहद पराशर होरा शास्त्र उठा लें, आप शरावली उठा लें, यवन जातक उठा लें, लग्न चंद्रिका उठा लें, मानसागरी उठा लें, फलदीपिका उठा लें, प्राचीन किसी भी ग्रंथ को उठा लें, कहीं भी काल सर्प दोष की कोई बात नहीं आई है। इसीलिए जो भी ज्योतिषी आपको बताते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, आपको ये उपाय करना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए, वो पूजा करनी चाहिए, ये रत्न धारण करना चाहिए, ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए आदि जो भी उपाय बताते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जो बातें शास्त्रों में आई हैं पहले उसका तो पालन कर लें, फिर शास्त्र के बाहर की बातों की चिंता हम लोग कर लेंगे। पहले जितनी बातें शास्त्रों में आई हैं उतना हम कर ही नहीं पा रहे हैं और व्यर्थ की चीज़ों से ज़िंदगी में और समस्याएं बढ़ाते जा रहे हैं। ज़िंदगी में ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जो बातें शास्त्रों में नहीं आई है काल सर्प दोष, उसको एक नई बात निकाल कर एक नया ज़िंदगी में एक नई समस्या क्रिएट कर लें, तो मेरे हिसाब से तो यह युक्त नहीं है। इसीलिए अगर कोई भी ज्योतिषी अगली बार से आपको कहे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आपको इस प्रकार की और उस प्रकार की समस्याएं होंगी और इसके लिए इस प्रकार के या उस प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है, तो उनको प्रणाम करके शास्त्रीय ज्योतिष की ओर प्रस्थान कर दें। ज्योतिष रहस्य पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।